अगर अब आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और आप अगर रिफंड का वेट कर रहे हो तो ये वीडियो देखो पहले। इस साल लाखों लोगों का रिफंड काफी वीक्स मंथ्स इतने टाइम से अटका हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्टली बताऊंगी कि अगर 90 डेज से ज्यादा हो गए हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको क्या चीजें करनी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप इसके लिए ऑफिशियली कंप्लेंट भी कर सकते हो। रिफंड अटका हुआ है तो आइए जानते क्या है इसके रीजंस। अगर आपने अभी तक आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो जाकर आप मेरी पहली वीडियो देखो, मैंने उसमें सब चीजें आईटीआर के रिलेटेड मेंशन की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हो कि आपका रिफंड फास्ट आए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसका रिफंड स्टेटस है वो दिखाऊंगी जरूर। अब हम बात करते हैं कि हाउ आईटीआर रिफंड एक्चुअली वर्क्स। रिफंड तब मिलता है जब आपने साल भर में जितना टैक्स पे किया टीडीएस के थ्रू या एडवांस टैक्स पे से, वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा होता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट वापस करती है। अब ऑफिशियली जो इसका प्रोसेस है उसमें 20 to 45 डेज लगते हैं। ये प्रोसेस ई वेरिफिकेशन के बाद का बता रही हूँ मैं आपको। इस साल बहुत ज्यादा फाइलिंग होने की वजह से ना लगभग 8.8 करोड़ रिटर्न्स, बहुत लोगों का रिफंड इससे ज्यादा टाइम ले रहा है। अब हम बात करेंगे हाउ टू चेक रिफंड स्टेटस। चलो पहले देखते हैं रिफंड स्टेटस को कैसे चेक किया जाता है। तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी वेबसाइट बताई हुई है incometax.government.in करके। पे आपको लॉग इन करना है, ई फाइल करना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न, देन व्यू फाइल रिटर्न्स, अपना रेलिवेंट आईटीआर को सिलेक्ट करना है। आपको देन स्टेटस दिखाई देगा प्रोसेस्ड, अंडर प्रोसेसिंग या रिफंड इशू करके। और जो दूसरा मेथड है वो है एनएसजीएल और टीआईएन रिफंड ट्रैकर। ये रिफंड स्टेटस चेक करने का आपका ऑल्टरनेट पोर्टल है। पैन और असेसमेंट ईयर डालना है आपको इसमें। अच्छा, अब मैं आपको इसका ओवरले बता देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया उसका क्या मतलब हुआ। अगर आप रिफंड इशू आपको अगर शो होता है तो इट मींस आपका पैसा आ चुका है या आ रहा है। और अगर आपको अंडर प्रोसेसिंग शो होता है देन इसका मतलब है कि सीपीसी अभी आपको रिव्यू कर रहा है। अगर आपको प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू शो होता है देन इसका मतलब है कि अप्रूव्ड हो गया है या क्रेडिट होने वाला है। एंड अगर आपको रिफंड फेल दिखाई देता है इसका मतलब है कि आपके बैंक डिटेल्स में प्रॉब्लम है। ये मैंने आपको ओवरले इसलिए दी है, अगर आपको ये सब चीजें मेंशन होगी तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है, कि आप पैनिक ना करो। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से 5 रीजंस है कि जिससे हमारा रिफंड डिले होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको इसमें 5 कॉमन रीजंस बताती हूँ। आप इसमें से अपना केस चेक करना, आपका केस कौन सा है। पहला, आपने अगर ई वेरिफिकेशन नहीं किया, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। अगर आपने आईटीआर को फाइल कर दिया बट आपने ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपका प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, रिटर्न आपका इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है। रिफंड सिर्फ प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही आता है। पोर्टल पर जाकर प्लीज अपना अकाउंट को वैलिडेट करो आप। देन पहले आपको प्रोफाइल पे जाना है, देन आपको माय बैंक अकाउंट पे जाना है, आपका देन वैलिडेट हो जाएगा। थर्ड है AIS, जिसको हम फॉर्म 26 AS भी कहते हैं। अगर वो मिसमैच हुआ तो अगर आपने जो इनकम या टीडीएस को रिपोर्ट किया वो AIS या फॉर्म 26 AS अगर उससे मैच नहीं करता तो सिस्टम फ्लैग कर देता है और मैनुअल रिव्यू में चला जाता है और इस प्रोसेस में महीने लग जाते हैं। एंड फोर्थ, अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है, अगर आपका पैन आधार से लिंक ही नहीं है तो आपका प्रोसेस ही नहीं होगा, वो भी आपका इनवैलिड माना जाएगा। फिफ्थ रीजन है रिटर्न सीनियरिटी में सेलेक्ट अगर हो गया। कभी कभी इनकम रैंडम या रिस्क बेस्ड स्क्रीनिंग में डिटेल सीनियरिटी के लिए सेलेक्ट हो जाता है। इसकी टाइमलाइन 45 दिन से बढ़कर महीनों तक जा सकता है और ये चीज नॉर्मल है, तो इसलिए आप पैनिक मत करना। अब हम बात करेंगे सेक्शन 245 के ट्विस्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे काफी लोग कम जानते हैं एंड ये पर सबको पता होना चाहिए। सेक्शन 245 के अंडर अगर आपका कोई पुराना टैक्स ड्यू है पुराने असेसमेंट ईयर का, तो डिपार्टमेंट आपका करंट रिफंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है उस ड्यू के अगेंस्ट, वो भी पूरा बिना रिफंड दिए। पुराने ड्यू आपके इज इक्वल्स टू करंट एडजस्टमेंट। आपको एक इंटीमेशन मिलेगी एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपको लगता है वो आपका पुराना डिमांड गलत है तो आप पोर्टल पे जाके अपना रिस्पॉन्स फाइल कर सकते हो, वो भी बिना डिसएग्रीमेंट के। बट आप ये चीज नॉर्मल है, आप पैनिक मत करना, लेकिन ये टाइम पे जरूर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं व्हाट टू डू इफ योर रिफंड इज फेल, या फिर अगर आप स्टक हो जाते हो 90+ डेज के लिए। अगर आपका स्टेटस रिफंड फेल दिखा रहा है तो आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज पे, रिफंड री इशू पे, बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा या उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, री इशू रिक्वेस्ट को आपको सबमिट करना पड़ेगा।
यूजुअली ये कुछ हफ्तों में क्रेडिट हो जाता है। अगर आपका स्टेटस 60 to 90 डेज से सेम है और कोई भी अपडेट नहीं है तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। कुछ मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। सीपीसी हेल्पलाइन पे आप पहले कांटेक्ट करना, पोर्टल पर ग्रेवियंस को फाइल करना, ये आपका ग्रेवियंस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर और पैन को रेडी रखना जब भी आप कंप्लेंट करो। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स। एक आपको अच्छी बात बताती हूँ फाइनली, अगर आपका रिफंड डिले होता है तो डिपार्टमेंट आपको क्या फायदा देती है, लाइक वो आपको इंटरेस्ट देती है रिफंड डिले होने पे, जो उन्होंने सेक्शन 244A के अंडर बनाया है। तो टेक्निकली वेट करना भी थोड़ा फायदा दे देता है, लेकिन ऑब्वियसली सबको अपना पैसा जल्दी चाहिए, नॉट लेट। तो क्विकली हम रिकैप करते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए हमें पोर्टल पर जाना है। 5 कॉमन डिलेज के हमें रीजंस चेक करने हैं और आप अपना केस इसमें चेक करो कि आपका केस कौन सा है बॉस। 60 to 90 डेज से अगर आपको ज्यादा हो जाते हैं देन ग्रेवियंस फाइल करो, वेट मत करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसे नोट कर लो। अब ये 3 काम करो। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, इसे फॉलो, इसे शेयर जरूर करना और अपने क्लाइंट्स, बिजनेसमैन के साथ स्पेशली या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो ये वीडियो। स्पेशली अगर आपको रिफंड का ये स्टेटस समझ आया तो प्लीज हमें कमेंट करके नीचे डीएम करो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कमेंट स्टेटस में लिखना कि अगर आप स्टक हो गए हो या प्रोसेसिंग मोड पे हो, कौन से मोड पे हो आप, तो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। एंड यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेंसी ऑल्सो, किसी भी फाइनेंस के रिलेटिंग या कोई भी अगर आपको सीए सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या जैसे अभी ITR मंथ चल रहा है, आपको इसके अंदर कोई भी अगर इशू आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके वो प्रॉब्लम भी जान सकते हो और लाइक आप खुद भी फाइल कर सकते हो। एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फॉलो कीजिए हमारा पेज माय फाइनेंशियल एडवाइजरी।